अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। तो आज का जो हमारा वाक्य है वो दो दोस्तों का है, जिसमें से उसका एक दोस्त पांचों वक्त का नमाजी होता है और एक दोस्त ऐसा होता है जो बेनमाजी होता है, जो कभी कभी नमाज पढ़ता था, जैसे कि पांचों वक्त की नहीं पढ़ता था, जैसे कि फजर की, जोहर की, असर की, मगरिब की, ईशा की, जैसे कि पांचों वक्त की नमाज वो नहीं पढ़ता था, कभी कभी पढ़ता था। तो होता कुछ यूं है कि जो उसका दोस्त है पांचों वक्त का नमाजी, वो जब भी नमाज पढ़ने जाता तो सबको पता चल जाता कि हाँ ये नमाज पढ़ने जा रहा है। जब भी मस्जिद की तरफ वो बढ़ता तो सब देख लेते उसको कि हाँ ये नमाज पढ़, मतलब नमाज पढ़ने जाता, लेकिन दिखावा सबसे ज्यादा करता। वो क्या करता? वो दिखावा सबसे ज्यादा करता। और जो बेनमाजी था, जो कभी कभी नमाज पढ़ने आता था, उसको वो बेहद बेहद ज्यादा मतलब बेइज्जत करता था कि नमाज की माफी नहीं है, तुझे तो अल्लाह ताला कभी माफ नहीं करेगा। तो जो उसका दोस्त था बेनमाजी, उसने कहा कि तुम तो पांचों वक्त के नमाजी हो, तुम मेरे हक में अल्लाह ताला से दुआ करो कि अल्लाह ताला मुझे पांच वक्त का नमाजी बना दे और मैं नमाज पढ़ूं तुम्हारी तरह। तो उसके दोस्त ने उसका मजाक बनाया। तो जो बेनमाजी था उसने कहा, कह तो तुम सही रहे हो कि नमाज की तो माफी भी नहीं है और अल्लाह मुझ पर रहम करे, अल्लाह मुझे माफ करे। जो बेनमाजी था उसने बोला कि नमाज की माफी नहीं है, तुम सही कह रहे हो। अपने उस दोस्त को बोला जो दोस्त पांचों वक्त का नमाजी था। अब होता यूं है कि दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। तो जो लड़का बेनमाजी था उसने घर पर देखा कि मेरी फूफी आई हुई है। तो उनकी माँ ने उस लड़के को पैसे दिए, जो लड़का बेनमाजी था, कि जाओ कुछ सामान लेकर आओ बाजार से, तुम्हारी फूफी आई हुई है। तो वो बाजार जाता है, रास्ते में उसका वही दोस्त मिल गया उसको जो पांचों वक्त का नमाजी था। वो दोनों जा रहे थे जी। तो देखा एक फकीर बुजुर्ग मांग रहे थे कि अल्लाह के नाम पे हमें कुछ दे दो, अल्लाह के नाम पे मेरी मदद कर दो, अल्लाह के नाम से कुछ दे दो कि बहुत दिन से हमने खाना नहीं खाया, मुझे खाना खिला दो। जो पांचों वक्त का नमाजी था उसने उस बुजुर्ग से कहा कि तुम्हारा तो ये रोज का काम है मांगने का, और ऐसे मांग रहे हो जैसे पता नहीं कहां से आए हो। मतलब खूब ज्यादा धुतकारा उनको, जो बुजुर्ग थे फकीर, उनको धुतकारा कि चले जाओ यहाँ से, हमारे पास नहीं है कुछ देने के लिए और तुम्हारा रोज का काम है, तुमने कमाई का जरिया बना रखा है। और वहीं वो उसका दोस्त था जो बेनमाजी था, उसके पास अपने कोई पैसे नहीं थे। तो उसने कहा कि ऐसा मत बोलो। जो बेनमाजी था उसने अपने दोस्त को कहा, उस दोस्त को जो कि नमाज पढ़ता था पांचों वक्त की, कि दोस्त ऐसा मत कहो। तो जो पांचों वक्त का नमाजी था उसने कहा कि मेरा तो नमाज का टाइम हो रहा है और मैं जा रहा हूं मस्जिद में, तुम इनकी मदद करते रहो, कहकर चला जाता है। अब वो जो लड़का था जिसके पास अपने कुछ पैसे नहीं थे, उसकी माँ ने जो उसको पैसे दिए थे, उसने उसी पैसे से उस फकीर को पेट भर के खाना खिला दिया। अब पेट भर के खाना खाने के बाद फकीर ने उनको इतनी ज्यादा दुआ दी कि अल्लाह करे तुम्हारे हर गुनाह माफ हो जाए और जन्नत में अल्लाह ताला तुम्हें घर अता करे। फकीर ने दुआ करी तो उस लड़के ने कहा, बाबा तुम तो मेरे हक में दुआ करो, कहकर वो लड़का अपने घर की तरफ आ जाता है। अब वो लड़का अपने घर की तरफ आ जाता है तो उसकी माँ कहती है कि बेटा जो पैसे दिए थे सामान के लिए, क्या तुम ले आए? तो लड़के ने कहा कि माँ मैं सामान नहीं लेकर आया। और लड़का अपनी माँ को वाक्य बताता नहीं है डर के मारे, और अपने कमरे की तरफ चला जाता है। अब लड़का अपने कमरे की तरफ चला जाता है। अब होता यूं है कि कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। उसके बाद एक दिन फजर के वक्त उस लड़के की आंख खुल जाती है, उसको आलस भी ना आता और वो मस्जिद की तरफ चल देता है अपने घर वालों से बिगर बताए कि आज मुझे नमाज अदा करनी है फर्ज की, फजर की नमाज पढ़ूंगा, ये इरादा लेकर दिल में निकल जाता है। और जाते वक्त एक ट्रक आता रहता है सामने से, ट्रक के नीचे वो लड़का आ जाता है, उस लड़के का इंतकाल हो जाता है। अब उसकी माँ को पता चलता है
तो उसकी माँ कहती है, हाय मेरा जवान बच्चा चला गया। बहुत ज़्यादा गम होता है उसकी माँ को, क्योंकि जब एक जवान बच्चा जाता है तो उसकी माँ के दिल से पूछो क्या बीतती है। अब होता यूं है कि सारे रिश्तेदार मोहल्ले वाले आते हैं और उसका वो दोस्त भी आता है जो 5 वक्त का नमाजी होता है। अब उस लड़के की मट्टी को लेकर जाते हैं और दफनाकर आ जाते हैं। अब जो उसका दोस्त था 5 वक्त का नमाजी जी। वो अपने दोस्तों में कह रहा था कि ये तो नमाज भी नहीं पढ़ता था, अल्लाह ताला इसको माफ कैसे करेगा, इसकी तो माफी भी नहीं होगी, जाने ना क्या हश्र होगा। अब कहते हैं ना कि अल्लाह की कुदरत, अल्लाह तो बड़ा रहम करने वालों में से है। अब ये वाली बात उसकी माँ सुन लेती है। उसका दोस्त जो 5 वक्त का नमाजी रहता है वो अपने बेनमाजी दोस्त के लिए कहता रहता है कि अल्लाह इसे कैसे माफ करेगा, ये तो नमाज नहीं पढ़ता था। अब उसकी माँ सुनकर बेहोश हो जाती है, क्योंकि इतना रंज और गम उसकी माँ के दिल में। अब उसकी माँ बेहोश हो जाती है तो देखती है ख्वाब, ऐसा मंजर। बेहोश होने के बाद उसकी माँ को एक ख्वाब आता है, मंजर ऐसा कुछ के हरे भरे बाग हैं, वहां पे पानी की नहरें बह रही हैं और उनका लड़का दिखाई देता है उनको वहां पर मुस्कुराता हुआ। अब वो देखकर कहती है, ये मैं कहाँ आ गई। एकदम से एक आवाज आती है कि ये जन्नत है और तुम्हारा बेटा जन्नत में है। और ऐसा ऐसा वाक्या है कि एक फकीर था जिसको तुम्हारे बेटे ने पेट भरकर खाना खिलाया, उसकी वजह से तुम्हारे बेटे के सारे गुनाह माफ कर दिए गए हैं और ये तुम्हारा बेटा जन्नत का हकदार है, जन्नत में इसका घर है। अब उसकी माँ सुनकर बेहद खुश। अब उसकी माँ मुस्कुराते हुए उठती है और सबको अपने ख्वाब के बारे में बताती है कि ऐसे ऐसे मेरे को एक ख्वाब आया और मेरा बेटा जन्नती था। अब जो उसका दोस्त था वो वहीं पर था। अब वो सुन के बड़ा अफसोस करने लगा कि ये बात तो सिर्फ मुझे पता थी और मेरे दोस्त को पता थी, ये बात इनको कैसे पता चली। अब ये बात सुन के उसका दोस्त बेहद अफसोस करता है कि मैं 5 वक्त का नमाज पढ़ता हूँ, 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, अल्लाह न जाने मुझे जन्नत मिलेगी या दोजख मिलेगी, और मेरा दोस्त है जो कभी कभी नमाज पढ़ता था उसको जन्नत मिली। तो इस वाकये से हमें ये सीख मिलती है कि अल्लाह राह में जितना चाहो उतना खर्च करो, नेकी करते रहो और हमेशा नमाज पढ़ते रहो। नमाज तो किसी हाल में माफ नहीं है। आप इस बयान को सुनने से ये ना सोचना कि हम नमाज ना पढ़ें और नेकियां करते रहें। नेकियां के साथ साथ है कि आप लोग नमाज भी पढ़ें और नेकियां भी करें। और इस वाक्य से हमें यह सीखने के लिए मिलता है कि कभी किसी के लिए अपने दिल में कोई ऐसा रंज ना रखें जो अल्लाह ताला को पसंद ना हो। हमेशा सबसे मोहब्बत से पेश आए और हमेशा हर वो अच्छे काम करें जो अल्लाह ताला को पसंद हो। किसी फकीर से भी उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए। किसी फकीर से भी कभी उल्टा सीधा ना बोलें आप लोग, क्योंकि अल्लाह को कब कौन सी बात अच्छी लग जाए और कब कौन सी बात बुरी लग जाए। तो यही मैं कह रही थी आप लोगों से कि देखा आपने, हम सोचते हैं हम 5 वक्त की नमाज पढ़े, हमसे बेहतर कोई है नहीं। माना नमाज किसी हाल में माफ नहीं है, लेकिन ऐसा सोचना भी बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि अल्लाह जिसको इबादत के काबिल समझता है उसी से इबादत करवाता है। अल्लाह जिसको इबादत के काबिल समझता है उसी से इबादत करवाता है। अल्लाह के सामने सजदा भी हर कोई नहीं कर सकता बगैर अल्लाह के हुक्म के, क्योंकि कहते हैं ना कि बिगर उसकी मर्जी तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो आज का वाकया यहीं पर खत्म होता है।